Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to continue our chapter 14, How Big, How Heavy from class 5th Maths, semester 2. Making a paper cube. Anand and his friends are making a cube with paper. तो अनन और उसके जो कुछ दोस्त हैं वो पेपर से एक क्यूब बना रहे हैं. They cut a sheet of paper into a square of 19.5 centimeters side. तो उन्होंने एक जो पेपर लिया और उसको स्क्वायर शेप में काटा. तो जो उसकी साइड थी तो वो कितनी थी 19.5 सेंटीमीटर. दे कट 6 सच स्क्वायर्स. तो उन्होंने इसी साइज़ के 6 स्क्वायर काटे. नाउ फॉलो दिस फोटोज़ टू मेक योर पेपर क्यूब. तो आप भी इसी तरह से अपना पेपर क्यूब बना सकते हैं. तो आपको कुछ स्टेप्स हैं उसको फॉलो करना है. फर्स्ट, फोल्ड द पेपर इंटू 4 इक्वल पार्ट्स टू मेक लाइन्स लाइक दिस. तो इस तरह से आपको अपना जो पेपर है उसको फोल्ड करना है तो जिसके कारण उसमें 4 इक्वल पार्ट्स पड़ जाएं. और यहाँ पर देख सकते हो आप ये लाइंस कुछ हो गई हैं तो आप इसको आराम से डिवाइड कर सकते हो. नाउ सेकंड स्टेप इज़ फोल्ड द टॉप लेफ्ट कॉर्नर. तो जो फर्स्ट यहाँ पे जो है लेफ्ट कॉर्नर उसको फोल्ड करना है एंड द कॉर्नर अपोजिट टू इट्स लाइक दिस. और उसका जो अपोजिट कॉर्नर है, अपोजिट क्या हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड का है तो अपोजिट दिस साइड, राइट हैंड साइड का नीचे वाला बॉटम. सो ये दोनों साइड पे आपको फोल्ड करना है. थर्ड, फोल्ड द टॉप एंड द बॉटम एजेस मीट द सेंटर लाइन. इस तरह से आपको जो टॉप का जो पोर्शन है उसको फोल्ड करना है और नीचे वाला जो एज है उसको फोल्ड करना है और बीचों बीच सेंटर लाइन पे आपको इसे फोल्ड करना है. नाउ फोल्ड कॉर्नर. तो उसके बाद आपको इसे कॉर्नर पे भी फोल्ड करना है. ये देखिए, सो दैट द पेपर लुक लाइक दिस. तो जब आप इसे फोल्ड करेंगे पेपर कुछ इस तरह से दिखेगा. ये आप यहाँ पे देख सकते हो. इन द फिफ्थ वन, फोल्ड कॉर्नर क्यू इन द सेम वे. जो क्यू जो यहाँ आपको मतलब यहाँ पे ये जो क्यू है पी है ये कुछ पॉइंट्स बताएं कि इस जगह पे आपको इसे फोल्ड करना है. फोल्ड कॉर्नर क्यू इन द सेम वे. इसी तरह से आपको इसे फोल्ड करना है. द पेपर विल लुक लाइक दिस. नाउ जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो पेपर कुछ इस तरह से लगेगा. सिक्स्थ पॉइंट, लिफ्ट कॉर्नर पी. यानी कि जो ये वाला पोर्शन है जो पी है इसे जब आप लिफ्ट करते हो, उठाते हो एंड स्लिप इट अंडर द फोल्डेड पेपर लाइक दिस. और फिर उसे आपको क्या करना है, जो आपने फोल्डेड पेपर किया है उसके अंदर आपको उसे स्लिप करना है यानी डालना है. डू द सेम फॉर कॉर्नर क्यू. तो इसी तरह से आपको कॉर्नर जो क्यू है उसमें भी करना है. द पेपर विल लुक लाइक दिस. जब आप उसे कॉर्नर क्यू को भी फोल्ड करते हैं तो पेपर कुछ इस तरह से दिखेगा. नाउ टर्न द पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक लाइन्स लाइक दिस. फिर आप इसे टर्न करें ताकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ लाइन्स बन गई हैं. तो इस तरह से लाइन बन जाएगी. नाउ ईच चाइल्ड शुड मेक 1 सच पीस. तो हर एक बच्चे को कुछ इस तरह से पीस बनाना है. 6 children will take their pieces and put one inside another to make this paper cube. तो अगर हर बच्चा जो 6 बच्चे हैं अगर इस तरह से अपने अपने पीसेस बनाएंगे और पीसेस बना के आप क्या कर सकते हो, एक अलग पेपर क्यूब बना सकते हो. यहाँ पे आप देख सकते हो 6 बच्चों ने अलग अलग कलर लिए हैं और अलग अलग कलर से एक के अंदर एक को डालकर यहाँ पर जो पेपर का क्यूब है वो बनकर तैयार है. नाउ रिमेंबर टू बिगिन विद ए स्क्वायर पेपर. कोशिश करो कि आप इसे स्क्वायर पेपर से बनाएं और जो पेपर की जो साइड है वो रखो 19.5 सेंटीमीटर. ऑल्सो इन स्टेप 2 यू मस्ट ऑल स्टार्ट बाय फोल्डिंग द लेफ्ट कॉर्नर. और आपको जो दूसरा स्टेप याद रखना है कि आपको फोल्ड कहाँ से करना है, लेफ्ट कॉर्नर से शुरुआत करनी है. नाउ हाउ बिग इज़ योर क्यूब. तो आप देखिए कि आपका जो क्यूब है वो कितना बड़ा बनता है. हाउ लॉन्ग इज़ द साइड ऑफ योर क्यूब. तो जब आप क्यूब बनाते हैं तो आपका क्यूब कितना बड़ा बनता है वो आपको यहाँ लिखना है. हाउ मेनी सेंटीमीटर्स क्यूब्स कैन बी अरेंज अलॉन्ग इट्स. तो अगर आप जब ये क्यूब बनाते हो तो इसमें कितने सेंटीमीटर के क्यूब अरेंज हो सकते हैं. तो जब मैंने बनाया, हम लोगों ने जब इसे प्रैक्टिस किया था तो कुछ जो लेंथ थी इसकी 7 सेंटीमीटर थी, विड्थ भी 7 सेंटीमीटर था और हाइट भी 7 सेंटीमीटर था. ओके, नाउ हियर दिस बॉय इज़ थिम्पू. How many centimeter cubes in all do I need to make a platform as big as the paper cube. तो वो कुछ इस तरह से बता रहा है यहाँ पर. Answer Thimpu's question. To make the first layer on the table, how many centimeters cube
will I use? तो अगर लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर है, विड्थ भी 7 सेंटीमीटर है और हाइट भी 7 सेंटीमीटर है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आप कह सकते हो कि उसको 49 सेंटीमीटर जो है वो चाहिए होगा. 49 सेंटीमीटर क्यूब्स he will require. Now how many such layers will I need to mix this? तो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो 7 such layers he require. Okay, now so the total सेंटीमीटर क्यूब्स, जो टोटल सेंटीमीटर क्यूब होंगे वो क्या होगा, 7 × 7 × 7, दैट इज़ हियर जो लेंथ है, विड्थ है और हाइट है. तो 7 × 7 × 7 अगर आप करते हो तो यू विल गेट द आंसर 343. नाउ नेक्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द पेपर क्यूब इज़ एज सेम एज. तो जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 343 सेंटीमीटर क्यूब्स. Now Anand made a big cube having double the side of your paper cube. तो अनंत ने क्या किया, अनंत ने एक बड़ा सा उसने पेपर क्यूब बनाया. आपका जो हमने पहले देखा जो क्यूब था उससे डबल साइज़ का उसने क्यूब बनाया. तो हाउ मेनी ऑफ़ योर पेपर क्यूब्स विल फिट इन इट. तो उसके जो पेपर क्यूब है उसमें हमारे कितने पेपर क्यूब सेट होंगे. ट्राई डूइंग इट बाय कलेक्टिंग ऑल द क्यूब्स मेड इन योर क्लास. तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्लास में जो भी क्यूब्स वगैरह बनाए गए हैं उस हिसाब से आप उसे सेट करके देख सकते हैं. तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं साइड ऑफ अनंत क्यूब, तो अनंत का जो क्यूब का जो साइड था वो क्या था, 2 × 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर. एंड वी हैव अरेंज, अगर हम यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे 2 अरेंज करते हैं, ठीक है, तो 2 × 2 दैट इज़ 4 पेपर क्यूब्स हमें चाहिए होंगे, ठीक है. एंड 2 सच लेयर, अगर इसके ऊपर और एक लेयर हम करते हैं तो यहाँ पे हमें चाहिए होंगे 4 क्यूब्स, 1 2 3 एंड 4 क्यूब्स चाहिए होंगे, ठीक है. हेंस तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वी कैन अरेंज 4 × 2, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे 2 साइड हो गई हमारी. तो कितना हो जाएगा, 4 2 = 8 क्यूब्स. तो 8 क्यूब्स हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज पैकिंग क्यूब्स. गणेश एंड डिंगा वांट टू पैक 4000 सेंटीमीटर क्यूब्स इन बॉक्सेस. तो गणेश और डिंगा क्या करते हैं, वो पैक कर रहे हैं 4000 सेंटीमीटर जो क्यूब्स है वो बॉक्सेस में वो पैक कर रहे हैं. दिस आर टू बी सेंड टू अ स्कूल. और ये जो है ये स्कूल भेजा जा रहा है. नाउ देयर आर 3 डिफरेंट बॉक्सेस अवेलेबल फॉर पैकिंग. और पैक करने के लिए यहाँ पे 3 अलग अलग साइज़ के यहाँ पे बॉक्सेस दिए गए हैं. तो पहला बॉक्स आप देख सकते हो, जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है और हाइट 6 सेंटीमीटर है. तो अगर हम इसका वॉल्यूम चेक करते हैं तो वॉल्यूम हमारा जो फॉर्मूला वो है वो क्या है, L × B × H. तो अगर हम इसका चेक करते हैं तो 20 × 10 × 6, तो इसका हमारा जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर. वॉल्यूम है इसलिए हम इसे क्यूबिक में मेजर कर रहे हैं. नाउ सेकंड बॉक्स जो है उसका मेजरमेंट भी आपको दिया है 11 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर. तो अगर हम इसे करते हैं तो 11 × 11 × 10, सो इसका आएगा 1210 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो ये क्या है हमारा, इस 4000 सेंटीमीटर से कम है ना. अब यहाँ जो सी बॉक्स आपको दिया गया है, तो सी बॉक्स में जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 9 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर है. तो हमारा फॉर्मूला वॉल्यूम का वही रहेगा. तो 15 × 9 × 10 that will be 1350 cubic centimeter. So again this will be it is also less than 4000 cubic centimeter. So adding the volume of all these 3 boxes, अगर हम इन तीनों को काउंट करते हैं, ऐड करते हैं, तो if we add all these 3, तो here 1200, here 1210 and here 1350. अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं so we will get 3760. So this is less than 4000 cubic centimeter and hence Dinga is right. You can say that. Okay, now Dinga will be able to fit all 4000 cubes in this 3 boxes. क्या इन तीनों बॉक्सेस में जो 4000 क्यूब्स है वो सेट हो जाएंगे. आई थिंक वी नीड 1 more बॉक्स फॉर इट. तो डिंगा ऐसा बोल रहा है. बट गणेश इज सेइंग आई थिंक देयर इज इनफ स्पेस इन दिस बॉक्सेस टू पैक ऑल 4000 क्यूब्स. जबकि
जो गणेश है वो क्या बोल रहा है कि मेरे को लगता है ये 3 बॉक्सेस में इनफ स्पेस है, यानी कि आराम से जगह है कि हम 4000 क्यूब्स को इसमें गेस कर सकते हैं। नाउ विच पाइप फिल्स मोर, कौन सी पाइप में ज़्यादा आ रहा है। तो कलेक्ट सम ओल्ड पोस्ट कार्ड, आपको क्या करना है यहाँ पे कुछ जो पुराने पोस्ट कार्ड्स है उसे कलेक्ट करना है। यू कैन ऑल्सो यूज़ थिक पेपर ऑफ साइज 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर। अगर आपके पास पोस्ट कार्ड नहीं है तो आप उसके बदले कोई थिक पेपर भी ले सकते हैं जिसकी जो साइज़ है वो 14 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर यानी कि जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ब्रेथ जो है वो 9 सेंटीमीटर। नाउ फोल्ड द पोस्ट कार्ड अलॉन्ग द विड्थ, तो आपको क्या करना है पोस्ट कार्ड को विड्थ से यानी कि इधर से आपको फोल्ड करते हुए, ये जैसे आपको यहाँ दिखाया है ऐसे आपको उसे फोल्ड करना है। टू मेक पाइप 1, तो आप ये पाइप 1 बना रहे हैं। नाउ जॉइन द एंड्स विथ ऑल्सो विथ सेलो टेप, आप जब इस तरह से उसे रोल करते हैं तो आप इसे एक सेलो टेप लगा सकते हैं ताकि ये खुलने ना। नाउ टेक अनदर पोस्ट कार्ड, आप दूसरा पोस्ट कार्ड लीजिए एंड फोल्ड इट अलॉन्ग द लेंथ। अब आपको क्या करना है, अभी हमने पहला जो पोस्ट कार्ड था उसे यहाँ से फोल्ड किया था। नाउ टेक द अनदर एंड फोल्ड इट फ्रॉम हियर, इस तरह से हमें लंबाई से उसे फोल्ड करना है एंड मेक इट पाइप 2। नाउ जॉइन द एंड्स विथ टेप, इसे भी आप टेप से आप इसे बांध सकते हैं, मतलब ताकि ये खुले नहीं। नाउ गेस विच पाइप कैन टेक मोर सैंड इनसाइड इट, यानी कि गेस करिए कि कौन सी जो पाइप है वो ज़्यादा सैंड यानी कि जो रेती है उसके अंदर फिल करेगी। होल्ड इट ऑन अ प्लेट एंड पोर सैंड टू चेक योर गेस। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसे एक प्लेट के ऊपर रखो, फिर उसके अंदर रेत डालो, जो सैंड है वो डालो और फिर चेक करो कि किस में ज़्यादा आया। वॉज योर गेस करेक्ट, तो क्या आपका गेस करेक्ट है, क्या आप बता सकते हैं कि दोनों में से कौन से में ज़्यादा आएगा। सो अकॉर्डिंग टू मी पाइप 2 कैन टेक मोर सैंड, पाइप जो 2 है उसमें ज़्यादा सैंड आएगी। ठीक है, तो ये आप जब आप इसे खुद एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप ज़्यादा इजीली आप पता कर सकते हो। सो डू एंड देन अपने गेस को यहाँ पे लिखिए। नाउ डू द सेम विथ अदर पाइप्स शोन हियर, तो इसी तरह से आप दूसरे पाइप्स बना के उस तरह से इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। नाउ टू मेक द ट्राइंगल शेप पाइप 3 ड्रॉ 2 लाइन्स ऑन द पोस्ट कार्ड। अब हम यहाँ पर एक ट्राइंगल शेप का जो है पाइप बनाने वाले हैं, जो पाइप 3 है। ठीक है, फोल्ड द पोस्ट कार्ड अलॉन्ग द लाइन्स, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये पोस्ट कार्ड है, यहाँ पे 2 लाइन खींची गई हैं। तो इस तरह से हमको एक ट्राइंगल पाइप बनानी है इस पोस्ट कार्ड से। जॉइन द एंड्स विथ टेप, इसको भी टेप से ज्वाइन करिए। नाउ मेक द स्क्वायर शेप पाइप, अब हमें क्या करना है, एक स्क्वायर शेप का पाइप बनाना है। तो स्क्वायर शेप का पाइप करने के लिए हमें क्या करना है, हमें बीच में 3 लाइन खींचनी है और 3 लाइन, तो इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो कुछ इस तरह से ये पाइप बनेगा। तो आप देख सकते हैं 3 जो है वो ट्राइंगल है और जो 4 है वो स्क्वायर शेप में हमारा बना है। नाउ फाइंड आउट विच पाइप कैन टेक द मोस्ट सैंड इनसाइड इट, तो आप देखिए इसमें कि कौन सा जो पाइप है उसमें सबसे ज़्यादा सैंड आया। तो इफ़ वी विल डू दिस स्क्वायर शेप पाइप, यानी कि जो ये साइज़ का जो हमने ये जो स्क्वायर शेप वाला पाइप बनाया, इट विल होल्ड मोर सैंड, इट हैज़ मोर वॉल्यूम। अगर आप ये ट्राई करेंगे तो आपको ये पता चलेगा दैट square shape pipe has more volume. Trek to Gangotri. The students of class 12th are going on a trek to Gangotri. तो 12th क्लास के कुछ बच्चे गंगोत्री के ट्रैक पे जा रहे हैं। They have to pack their bags for 6 days. तो उनको अपना जो बैग है वो 6 दिनों के लिए पैक कर रहे हैं वो लोग। And keep them light, और उनको 6 दिनों के लिए तो पैक करना है लेकिन उसे हल्का भी रखना है। They also have to take things that do not take too much space. उनको ऐसी चीज़ें अपनी बैग में रखनी है कि जो ज़्यादा स्पेस अक्वायर नहीं कर रहे, यानी कि ज़्यादा जगह वो ना ऑक्यूपाई करके रखे। सो दे विल लुक फॉर थिंग्स दैट हैव बोथ लेस वॉल्यूम, तो उनको दोनों बातों का ध्यान रखना है कि जो चीज़ वो कैरी कर रहे हैं उसका एक तो वॉल्यूम कम होना चाहिए एंड लेस वेट, और उसका वजन भी कम होना चाहिए। आफ्टर ऑल दे विल कैरी देयर ओन बैग्स, क्योंकि वो अपना बैग खुद ही उठाने वाले हैं। वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन्स, तो ट्रैकिंग पे वो क्या करने वाले हैं, ये पहाड़ियों पे वो चढ़ने वाले हैं, तो इसलिए उनको ये ध्यान रखना है कि वजन जो है वो कम होना चाहिए। दे इवन ड्राई द ऑनियंस, उन्होंने जो ऑनियंस यानी जो प्याज है उसको सुखाया है, और एंड टोमेटोज टू मेक देम लाइट, और जैसे ऑनियंस है, टोमेटोज़ है, अगर हम इसे इसी तरह ले जाएंगे तो उसका वज़न काफ़ी है, तो उन्होंने क्या किया है, उसका वज़न कम करने के लिए उन्होंने उसको सुखा दिया है।
सो उसका जो वेट है वो काफ़ी लाइट हो गया है। नाउ 1 kg ऑफ ऑनियंस और टोमेटो बिकम्स 100 ग्राम। तो 1 kg के जो ऑनियंस और टोमेटो है उसका वजन अभी कितना हो गया, 100 ग्राम जितना हो गया है। व्हेन द वाटर इनसाइड ड्राइज अप, जब 1 kg जो ऑनियन है या टमाटर है जब उसको ड्राई कर रहे हैं तो उसका जो अंदर का पानी है वो जब वो सूख जा रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, 100 ग्राम में वो चीज़ कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट दिखाई गई है, द लिस्ट ऑफ फूड ईच पर्सन विल नीड फॉर 1 डे। तो हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को एक दिन के लिए कितनी चीज़ें चाहिए, तो यहाँ पे वो दिखाई है। राइस 100 ग्राम, फ्लोर दैट इज़ आटा 100 ग्राम, पल्सेस दाल जिसे हम कहते हैं तो 1/3 द वेट ऑफ राइस एंड फ्लोर, ऑयल 50 ग्राम, शुगर 50 ग्राम, मिल्क पाउडर 40 ग्राम, टी अराउंड 10 ग्राम, दलिया 40 ग्राम फॉर ब्रेकफास्ट, salt 5 gram, dry onions 10 gram and dried tomatoes 10 gram. Now for 6 days each person will need, तो 6 दिनों के लिए हर इंसान को क्या क्या चाहिए, राइस एंड फ्लोर, ड्राई ऑनियंस, पल्सेस, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इस तरह से किया है कि 6 days each person will need राइस एंड फ्लोर, तो 100 ग्राम राइस एंड 100 ग्राम फ्लोर, सो टोटल अगर हम करते हैं तो 200 ग्राम। पल्सेस जो हैं तो पल्सेस 6 दिनों के लिए अगर हम उसे 200 ग्राम, क्योंकि अगर हमने जो फर्स्ट आगे वाले पेज पे देखा तो 200 ग्राम पल्सेस का था, तो मल्टीप्लाई बाय 6 बिकॉज 6 days, सो 1200 ग्राम। ड्राई ऑनियन हमने देखा दैट इज़ 10 ग्राम, मल्टीप्लाई 6 हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ 6 दिनों से कर रहे हैं, तो 60 ग्राम विल बी हियर। हाउ मच ऑफ फ्रेश टोमेटो शुड बी ड्राइड फॉर 6 days फॉर 10 people। तो जो फ्रेश टोमेटोज़ हैं यानी कि एकदम जो ताज़े टमाटर हैं वो अगर 6 दिनों के लिए हम ड्राई कर रहे हैं और 10 लोगों के लिए, तो हमें कितना वो चाहिए, मतलब कितने हमें सुखाने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं 6 दिन यहाँ पे है, 10 लोगों के लिए है और 10 ग्राम था वो, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 10 ग्राम 10 लिखा है। तो 6 × 10 × 10, सो हमारे पास कितना होना चाहिए ड्राई टोमेटोज, दैट विल बी 600 ग्राम। नाउ व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ फूड फॉर 6 days इन ईच पर्सनस बैग। तो जो टोटल वेट है खाने का 6 दिनों के लिए हर इंसान के बैग में वो कितना होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 days के लिए अगर ये जो आइटम्स ये कैरी करते हैं तो 1200 ग्राम राइस और फ्लोर का है, 400 ग्राम पल्सेस का, 60 ग्राम ड्राइड ऑनियंस का, 300 ग्राम ऑयल का, 300 ग्राम शुगर का, 240 ग्राम मिल्क पाउडर का, 60 ग्राम टी का, 240 ग्राम दलिया का, 30 ग्राम सॉल्ट का और 60 ग्राम ड्राइड टोमेटोज़ का। तो अगर हम इसका टोटल करते हैं तो इट विल बी 2890 ग्राम दे विल कैरी फॉर 6 days, मतलब हर एक इंसान के बैग में इतना वेट होगा। नाउ हाउ हैवी एम आई। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ हाउ वेदिकाज डॉटर फाउंड द वे ऑफ एन एलिफेंट। तो ये जो है ये वेदिका की जो स्टोरी है ये पेज नंबर 143 में आप क्लास 4 में मैथ मैजिक बुक में देख सकते हैं, उसमें वेदिका की स्टोरी बताई गई है। नाउ कैन यू गेस द वे ऑफ हेवीएस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। नो इट्स नॉट मी, आई वे ओनली 5000 kg। तो यहाँ पे जो है ये एलिफेंट ऐसा बता रहा है कि इसका वेट 5000 kg है। नाउ इट इज़ द ब्लू व्हेल, its weight is around 35 times more than me, so how many thousand kg does it weigh। अब यहाँ पे ये बोल रही है कि मैं जो ब्लू व्हेल हूँ मेरा जो वेट है वो 35 टाइम्स जो है वो इससे ज़्यादा है, सो हाउ मेनी थाउजेंड kg डज इट वेट, तो इसका वेट कितना होगा। तो अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एलिफेंट है उसका वेट है 5000 और 35 टाइम्स ज़्यादा ब्लू व्हेल का वेट है, तो हम 35 × 5000 अगर करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है दैट इज़ 1,75,000 kg विल बी द वेट ऑफ ब्लू व्हेल। गेस हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑफ योर वेट विल बी इक्वल टू द वे ऑफ एन एलिफेंट ऑफ 5000 kg। तो यहाँ पे भी अगर वापस से आपको गेस करने बोल रहे हैं कि कितने बच्चे, मतलब जो वेट है उनका कितने बच्चे मिलकर
एक जो एलिफेंट है उसके जितना वेट उनका होगा, मतलब कितने बच्चे मिलेंगे तब जाके एक एलिफेंट के वेट जितना होगा। तो हम अज्यूम करते हैं अगर कि लेट अस अज्यूम दैट वेट ऑफ वन चाइल्ड, अगर हम एक बच्चे का जो वेट है वो 40 जो केजी है उसको अज्यूम करते हैं, देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू वेट ऑफ एन एलिफेंट। तो हम क्या करेंगे, 5000 एक एलिफेंट का वेट है, तो 5000 डिवाइडेड बाय अगर हम 40 को करते हैं तो 1250 आप कह सकते हो इतने बच्चे होंगे। नाउ एट बर्थ अ बेबी एलिफेंट वेज अराउंड 90 केजी। जब एक बेबी एलिफेंट का जन्म होता है तो उसका बर्थ के टाइम जो वजन होता है वो होता है 90 केजी। नाउ हाउ मच डिड यू वे व्हेन यू वर बोर्न। तो आप ज़रा सोचिए कि जब आपका जन्म हुआ था तो आपका वज़न कितना था। तो अगर हम एक एवरेज वेट लेते हैं तो बेबी एलिफेंट जो 90 केजी है और एक बच्चा जो इंसान का बच्चा होता है उसका जो नॉर्मल वेट होता है वो होता है 3 केजी, एक एवरेज वेट हम कह सकते हैं। सो यहाँ हमको बोला गया फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स इज़ बेबी एलिफेंट हैवियर देन यू व एट बर्थ। तो जो बेबी एलिफेंट है उसका वेट आपके वेट से कितना टाइम ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 90 को 3 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो 30 टाइम्स हैवियर, दैट मीन्स जो बेबी एलिफेंट है उसका कितना टाइम्स हमसे 30 टाइम्स वो हमसे ज़्यादा हैवी है। इफ़ अ ग्रोन अप एलिफेंट ईट्स 136 kg ऑफ अ फूड इन अ डे। अगर एक जो ग्रोन अप बेबी एलिफेंट है वो एक दिन में 136 kg जो खाना है वो खा रहा है एक दिन में, देन इट विल ईट अराउंड डैश kg इन अ मंथ। तो वो एक मंथ में कितना खाना खाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं फूड इन अ डे, यानी कि एक दिन में 136 kg खा रहा है, ठीक है। तो हम मंथ में करेंगे फूड इन अ मंथ। तो मंथ में एक हम एवरेज लेते हैं, दैट इज़ 30 डेज। सो 136 मल्टीप्लाई 30 अगर हम करते हैं तो 4080 kg आ रहा है। नाउ अगर हम इसे ईयर में करते हैं, हमें यहाँ बोला गया है कि गेस करो कि वो एक साल में कितना खाता होगा। तो 4080 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,960 kg, मतलब एक साल में 48,960 kg जितना एक एलिफेंट खाता होगा। शाहिद सेव्स द बैंक। शाहिद जो है वो बैंक में सेव कर रहा है। शाहिद वर्क्स इन अ बैंक। तो शाहिद क्या कर रहा है, बैंक में काम कर रहा है। ही सिट्स एट द कैश काउंटर। वो कैश काउंटर पे बैठा है। Whenever there are too many coins, he does not count them. जब एक साथ बहुत सारे कॉइन्स आ जाते हैं तो वो उसे काउंट नहीं करता, he just weighs them. वो क्या करता है, उसका वजन कर लेता है। Now weighing is so much easier. weighing करना उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है। The weight of 5 rupee coin is 9 ग्राम। तो एक 5 रुपये का जो कॉइन है उसका जो वेट है वो 9 ग्राम है। Now tell me the weight of sack and I will tell you the number of coins in it. तो जो शाहिद है वो उसके लिए बहुत इजी है। अगर उसको ये पता चल जाए कि भाई वज़न कितना है तो वो ये बता देता है कि अंदर कितने 5 रुपीज़ के कॉइन होंगे। नाउ कैन यू होल्ड दिस कॉइन्स एंड सेव विच इज़ द हैवीस्ट। आप बता सकते हैं अगर किसी को पकड़ के कि भाई इसका वज़न कितना होगा या कौन सा भारी होगा। माई बैग ऑफ 5 रुपी कॉइन्स वेज 9 kg। तो ये जो बच्चा है ये बोल रहा है मेरे पास एक बैग है 5 रुपीज़ के कॉइन्स का जिसका वज़न है 9 kg। सो हाउ मेनी कॉइन्स डज इट हैव। तो उसमें कितने कॉइन्स होंगे। नाउ 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 kg यानी 1000 ग्राम होता है। सो 9 kg इज़ इक्वल टू 9000 ग्राम। ये हो गया। नाउ इफ़ 1 कॉइन वेज 9 ग्राम। तो अगर एक कॉइन का जो वेट है वो है 9 ग्राम, ठीक है, देन द बैग वेइंग 9000 ग्राम हैज़। तो जो ये बैग है जिसका वेट 9000 ग्राम है तो उसका क्या होगा, उसमें कितने कॉइन्स होंगे। 9000 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर। तो 9000 को 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर विल बी 1000 कॉइन्स विल बी देयर। ओके, based on that here some questions are given. How many coins are there in a sack of 5 rupee coins if it weighs। तो कितने कॉइन्स हो गए अगर एक जैसे सैक का मतलब जो होता है एक बोरी जो है उसमें 5 रुपीज़ की कॉइन है। तो यहाँ पे आपको बताया फर्स्ट दैट इज़ 18 kg। तो अगर हमने जो आंसर पिछले वाले पेज में देखा दैट अगर हम 9000 को 9 ग्राम से डिवाइड करते हैं तो 1000 हमको आंसर मिला, ठीक है, 1000 कॉइन्स हुए। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं तो 18 kg, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे 18 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया 18,000 ग्राम हो गया।
ओके, अब 18,000 ग्राम मीन्स वेट ऑफ 1 कॉइन। अगर एक कॉइन का वेट 9 ग्राम है तो हमारे पास यहाँ पे कितना है 18,000 ग्राम। तो 18,000 ग्राम को हम 9 से अगर डिवाइड करते हैं दैट मीन्स 2,000 कॉइन्स विल बी देयर। सेम वे 54 kg है, 54 kg, तो हम 54 को 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट मीन्स 54,000। तो 54,000 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो कितने कॉइन्स होंगे उसके अंदर 6,000 कॉइन्स। तो इसी तरह से आपकी ये बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं, सो यू कैन डू। नेक्स्ट इज अ 2 रुपी कॉइन वे 6 ग्राम। अगर एक 2 रुपये का जो कॉइन है उसका जो वेट है वो 6 ग्राम है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ अ सैक विथ। तो अगर एक दो मतलब 2 रुपये की अगर हमारे पास एक बोरी है तो उसका वज़न कितना होगा। तो यहाँ पे आपको बताया गया है 2200 कॉइन्स मान लो अगर आपके पास एक सैक है जिसके अंदर 2200 कॉइन्स है तो इसका वज़न कितना होगा। तो हमको यहाँ ऑलरेडी बताया कि एक 2 रुपये का जो कॉइन है, सो 1 कॉइन ऑफ 2 रुपी इज़ हैविंग 6 ग्राम। तो 2200 कॉइन्स मल्टीप्लाई 6, सो यू विल गेट 13,200 ग्राम। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं केजी और ग्राम में, सो इट विल बी 13 kg एंड 200 ग्राम। तो इसी तरह से ये 3000 कॉइन्स वाला आप कर सकते हैं। 3000 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 आया। 18,000 ग्राम है ये, तो 18,000 ग्राम को अगर कन्वर्ट करें तो यू विल गेट 18 kg। ओके, बिकॉज 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। सो रिमेंबर दैट फॉर्मूला। So likewise you can complete this also. Now with your eyes closed, can you tell which is heavier, a 100 rupee note or a 50 rupee note? क्या अगर आपकी आंखें बंद हो तो आप बता सकते हो कि कौन सा ज़्यादा भारी है, 100 रुपी का नोट या 50 रुपी का नोट? तो दिस मे बी डिफ़िकल्ट टू से, बट शाहिद हु कैन नॉट सी हैज़ अ बेटर सेंस ऑफ टच देन मोस्ट पीपल। तो शाहिद के लिए बहुत इजी है, मतलब हम लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है, बट शाहिद के लिए बहुत इजी है। वो खाली उसके पास एक बहुत ही अच्छा सेंस है, जब वो टच करता है तो टच से ही उसे पता चल जाता है कि कौन सा नोट है या फिर कौन सा कॉइन है। वंस शाहिद नोटिस दैट अ बंडल ऑफ नोट्स विच केम टू द बैंक फेल्ट डिफरेंट एंड हैवियर। तो एक बार शाहिद के साथ क्या हुआ, बैंक में कुछ नोट्स आए थे, बंडल आया था, तो उसको ऐसा लगा कि ये बहुत अलग है, थोड़ा सा भारी लग रहा था। तो ही आस्क्ड द मैनेजर टू चेक, तो उसने अपने मैनेजर को चेक करने के लिए कहा। अदर्स लुक एट इट बट फाउंड नो प्रॉब्लम। तो दूसरे जो बैंक में जो दूसरे लोग थे उन्होंने भी उस बंडल को देखा, लेकिन दूसरे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। ही इंसिस्टेड एंड सो अ मशीन वॉज ब्रॉट टू वेट। उसने ज़ोर दिया इस बात पे कि मुझे यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है, कुछ डिफरेंट लग रहा है। तो मशीन मंगाई गई जो नोट्स को चेक करती है। इट शोड दैट द नोट्स वे फेक। तो इससे ये पता चला गया जब मशीन में चेक किया कि नोट्स जो हैं वो फेक है, फेक यानी कि नकली हैं, नॉट रियल, वो असली नहीं थे। ओह शाहिद यू रियली सेव द बैंक। तो इस तरह जो शाहिद था उसने अपनी बैंक को बचाया जाली नोट से। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है एंड वी हैव कंप्लीटेड अवर क्लास 5th मैथ्स मैजिक। सो इफ़ यू लाइक इट, अगर आपको मेरा यही समझाना अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट भी करिए कि आगे मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊँ और कौन कौन सी क्लासेस में पढ़ाऊँ। फिर मिलेंगे एक अगली सब्जेक्ट के साथ एक अगली वीडियो में। बाय बाय।